नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेन-देन का प्रयोग हम कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है होम मेन्यू पर। होम मेन्यू पर आपको दिख रहा है मॉडिफाई पैनल। मॉडिफाई पैनल का आपको बराबर में दिख रहा है डाउन एरो की, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है लेन-देन। तो लेन-देन का प्रयोग क्या एक्चुअली क्या है, तो उसके चलिए तो मैं बताता हूँ। एक तो इसका यूज़ हमारा जो होता है वो लेंथ जानने के लिए होता है कि उसकी लंबाई कितनी है, और मान लीजिए हमें उसकी कुछ लंबाई कम करनी है, तब भी हम लेन देन का प्रयोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेन देन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपसे पूछे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा तो ये मेरी जो लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी लाइन है वो कितनी की आई है, 15.50 mm। मतलब जो मेरी लाइन है ये 15.50 mm की एक लाइन है। ठीक है, अगर मैं इसे डेल्टा पे ही इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से आप ऑप्शन दिख रहे हैं डेल्टा, तो डेल्टा एक्चुअली क्या करेगा, आपको पूछ रहा है कि कितनी आपको लंबाई इसकी बढ़ानी है इस लेंथ की। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी 20 mm बढ़ जाए। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो देख सकते हैं कि मेरी 20 mm इस डायरेक्शन बढ़ जाएगी। ठीक, अगर मैं इस डायरेक्शन बढ़ाना चाहता हूँ तो इस डायरेक्शन के अंदर मेरी लंबाई बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई बता देता हूँ। लंबाई क्या है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर डायमेंशन, सेलेक्ट यहाँ से आप यहाँ तक कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये लंबाई दिख रही है 15.50 mm की मेरी ये लंबाई है। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना मॉडिफाई टूल बार में, आपको दिख रहा है लेन देन, सिलेक्ट कर लेना है। आपको जाना है यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा पे क्लिक करना है, या अपने कमांड टाइप करेंगे DE और एंटर करेंगे, तब भी हमारा डेल्टा कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे पता, अब इसे कमांड को बताना है कि कितनी लंबाई इसकी लेंथ की बढ़ानी है, तो मैं कर देता हूँ 15। ठीक है, और एंटर करेंगे और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कि जो मेरी लाइन है यहाँ पे 15 mm की बढ़ चुकी है। ठीक इसी प्रकार से डायरेक्शन में, तो 15 मैंने इधर बढ़ाई, 15 इधर बढ़ाई, तो मैंने टोटल हमारी होनी चाहिए 45.50। तो यहाँ पे लेते हैं डायमेंशन और यहाँ से क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं कि जो मेरी लंबाई टोटल बढ़ गई 45.50। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार। तो ये मेरी अभी लंबाई है वो 15.50 है, प्रीवियस लेंथ में अपनी लंबाई लेके आ चुका। फिर से यहाँ से लेते हैं लेन देन, यहाँ से क्लिक करेंगे परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज में बढ़ानी है इस लंबाई तो यहाँ पे डाल सकते हैं। 25% बढ़ाता हूँ, तो ये जो हमारी लंबाई है, तो क्या होगा एक्चुअली 25% हमारी जो लंबाई है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज का मतलब ये है। ठीक है, और बाकी हमारी 25% रहेगी और बाकी 75% हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक, तो मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब मैं इसकी डायमेंशन आपको करके बताता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा 3.88 mm हमारी लंबाई बची है शेष 15.50 की। ठीक है, तो इसे कंट्रोल जेड करते हैं। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ लेन देन को, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ से लेन देन कमांड हम एक्टिवेट करते हैं, और जो अब मैं फीचर आपको बताने जा रहा हूँ वो टोटल का है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल। टोटल का मतलब क्या है आपका, कि आपका जो भी लेंथ है, जैसे कि हमारी इस लंबाई की जो लेंथ है वो है 60 mm। अगर मैं इस टोटल में से 40 mm घटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 40 डाल सकता हूँ, या 30 स्पेसिफाइड टोटल लेंथ हम डालेंगे 30। मैं 30 घटाना चाहता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो 60 टोटल लेंथ थी लंबाई, वो मेरी यहाँ से गायब हो चुकी है। जो अब मेरी जो लेंथ रह चुकी है इस लाइन की वो कितनी रह गई, 30 mm की रह चुकी है, रह गई है। ठीक है, तो टोटल का यूज़ सिर्फ इतना ही